37वां ज़बूर, बदकरदारों का और नेकोकारों का अंजाम। तू बदकरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। क्योंकि बदकरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद ही की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे, सलामती की फरामानी से शादमान होंगे। शरीर रास्तबाज के लिए बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची, ताकि गरीब और मोहताज को गिरा दें और रासराओं को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छींदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे। लेकिन खुदावंद सादिकों को संभालता है। कामिल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरजमीन सब्जी की मानिंद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। क्योंकि वो जिनको बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रविशें खुदावंद की तरफ से कायम हैं और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था पर अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है और अपने मकदसों को तर्क नहीं करता। वो हमेशा के लिए महफूज हैं, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादक जमीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी जुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसको उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरिम ना ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा, मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में ऐसा फैलते देखा, जैसे कोई हरा दरख्त अपनी जमीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा तो देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा, वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख,
کیونکہ صلح دوست آدمی کے لیے اجر ہے، لیکن خطا کار اکٹھے مر مٹیں گے۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ان کا محکم قلعہ ہے، اور خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو بچاتا ہے۔ وہ ان کو شریروں سے بچاتا اور چھڑا لیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس میں پناہ لی ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔